नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति की धमक देखने को मिल रही है। दिल्ली में आपको पता होगा, हाल ही में भाजपा ने एक बड़ा फैसला किया है। रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाया गया है। ये पहली महिला सीएम है पूरे देश में भाजपा के शासित राज्यों में। अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में महिला सीएम देने के बाद भाजपा बिहार का रुख करने जा रही है। बिहार में भी कोई चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। पूर्व में भी महाराष्ट्र के फैसले के बाद से बताया जा रहा है कि जदयू के नेता, खासतौर पर नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के करीबी नेता काफी सशंकित हैं। भाजपा क्या महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में कर देगी, इसको लेकर चिंताएं साफ तौर पर जदयू नेता, खासतौर पर जो नीतीश कुमार के कहने के हैं, उनके चेहरे पर दिख रहा है। नीतीश भी लगातार अलग अलग प्रकार की जो भावनाएं हैं वो सार्वजनिक मंचों पर व्यक्त कर रहे हैं। कभी लगता है नीतीश कुमार नाराज हैं, तो कभी एक ही क्षण में वो अपने पुरानी गलती यानी राजद के साथ 2 बार 15 और 17 और 21 में जाने को लेकर माफी मांगते नजर आते हैं। क्या चल रहा है नीतीश कुमार के मन में? खैर, नीतीश के मन में जो भी चल रहा हो, ये इतना आसान नहीं है पढ़ पाना, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं और कयासों का बाजार लगातार गर्म है। नीतीश कुमार किधर जाएंगे? क्या एक बार फिर से पलटी मारेंगे? क्या अमित शाह के बयान से वो इतने नाराज हैं और आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इतने डरे हुए हैं कि वो फैसला अभी ही कुछ अलग ले सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार को जानने वाले, और मैंने भी कई बार आपको पंचनामा में यह एहसास कराया है, बताया है कि नीतीश कुमार इधर उधर करें, ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। फिर बार बार चर्चाएं क्यों रही हैं? आखिर बयानबाजियां क्यों हो रही हैं? देखिए, अलग अलग पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति होती है। जहां तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के वापसी को लेकर सारी संभावनाएं समाप्त कर दी हैं, वहीं पहले तेज प्रताप यादव और अब भाई वीरेंद्र मुखर होकर ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार वापस महागठबंधन में आ रहे हैं। आपने सुना होगा भाई वीरेंद्र का वो बयान। बताया जा रहा है कि जब पत्रकार ने भाई वीरेंद्र से पूछा कि दिल्ली में रेखा गुप्ता के जो शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें पूरे एनडीए की एकजुटता दिखी, सारे नेता दिखे, लेकिन नीतीश कुमार नजर नहीं आए। जदयू की तरफ से संजय झा और ललन सिंह कोरम पूरा करते नजर आए। वैसे भी कहा था कि संजय झा और ललन सिंह अब भाजपा में हो चुके हैं। तो क्या नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में ना जाकर भाजपा को एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नाखुश हैं और वो अपना फैसला बदल सकते हैं? खैर, नीतीश के मन में इन पूरी घटना को लेकर जो भी भावना हो सकता है कि व्यस्तता हो या बीमार हो, उसकी वजह से वहां नहीं गए हो। वैसे भी जदयू के ऑफिशियल पेज पर इस शपथ ग्रहण के वीडियो का लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था, तो वैसी कोई ऊपर ऊपर जो दुश्मनी है नजर नहीं आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार कुछ कहने और कुछ करने के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। उनकी नाराजगी का इल्म इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक जदयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से कोई बधाई रेखा गुप्ता को नहीं दी गई है। खैर, ये सब कुछ कयासबाजी हो सकती है। फिर भाई वीरेंद्र ऐसा क्यों कह रहे हैं? अपनी ही पार्टी के एक नेता, सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव, जिन्हें लालू यादव ने हर फैसले के लिए अधिकृत किया है, उनके ही फैसले को चुनौती क्यों दे रहे हैं भाई वीरेंद्र? थोड़ी ही देर बाद मीसा भारती का भी एक बयान आता है, जिसमें उन्होंने भी नीतीश कुमार के लगभग सारी संभावनाओं को समाप्त करते हुए दिखाया है। वहीं अगर पूर्व में बात की जाए तो तेज प्रताप भी अपने बयान से नीतीश आ रहे हैं पलट चुके हैं। तो भाई वीरेंद्र अलग लाइन क्यों ले रहे हैं? अपनी ही पार्टी के बाकी दिग्गज नेता और लालू परिवार के दिग्गज जो नेतागण हैं, चाहे तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, मीसा भारती हो, इनके खिलाफ बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, इनके बयान का इंटरप्रिटेशन बिहार की राजनीति में सीधे तौर पर इस तरह से किया जा रहा है कि अगर कोई रणनीति बन चुकी है तेजस्वी और नीतीश के बीच में, तो इस बार मीडिया के सामने उसे रिवील नहीं करना चाहेंगे। सबको पता है कि नीतीश कुमार को चुनाव में एक बड़े झुंड सीटों की चाहिए बिहार में, और वो एनडीए में फिलहाल मिलता नजर नहीं आ रहा है। 5 दल हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सभी सीटों को लेकर लगातार मुखर है। ऐसे में बताया जा रहा है कि सीटों का समीकरण इतनी आसानी से जदयू के पक्ष में लैंड कर जाए, ये संभव नहीं हो पाएगा। तो नीतीश कुमार की नाराजगी शायद इस वजह से भी हो सकता है कि अंदर अंदर तेजस्वी यादव ने नीतीश को ये समझा दिया हो कि आपके हिस्से की सीटें हमारे पास सुरक्षित है, आप जब चाहे उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार के हाथ में दोनों में लड्डू है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर कुछ फैसला करते भी हैं तो तेजस्वी और बाकी नेतागण जो राजद के हैं वो चाहेंगे कि इस बात से
मीडिया को थोड़ी सी भी भनक न लगे। फिर भाई वीरेंद्र क्यों बोल रहे हैं? दरअसल भाई वीरेंद्र उस बात को रिपीट कर रहे हैं जो आज से कुछ महीने पहले लालू यादव ने खुद कहा था। लालू यादव ने नीतीश कुमार के घर वापसी को लेकर ये कहा था कि तेजस्वी या तेज प्रताप ये तय नहीं करेंगे, नीतीश कुमार आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये जानते हुए कि एक दिन पहले तेजस्वी यादव, जो कि अधिकृत है फैसला लेने को लेकर, उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार की वापसी के सारे दरवाजे बंद हैं, अब कोई संभावना नहीं बची है। खैर 2025 का चुनाव है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों जानते हैं, सभी को पता है कि जीत का समीकरण कैसे बन सकता है। नीतीश के पास जो 12 से 15% वोट बैंक है, वो अगर महागठबंधन को प्राप्त हो जाता है तो 2015 की तरह भाजपा की भद पिट सकती है, ये तेजस्वी को भी पता है। फिलहाल जो मुसलमान, यादव, मलाह और जो सीपीआई कैडर है वो तो महागठबंधन के साथ है, लेकिन ये वोट बैंक कागज पर एनडीए के सामने नाकाफी नजर आता है सरकार बनाने को लेकर। खैर चुनाव में कुछ भी हो सकता है, फैसले कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड पिछले चुनाव का यह इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार बड़े महत्वपूर्ण है। वो जिस तरफ रहते हैं सरकार उधर ही बनती है, वो जिस तरफ रहते हैं ऊंट उधर ही बैठता है, वो जिस तरफ रहते हैं दिन उसी तरफ सुहाना होता है। ऐसे में तेजस्वी यादव क्या बिहार की राजनीति में अब तक जो उनको कहा जा सकता है कि पतझड़ देखने को मिला है, उसे वसंत में बदलना चाहेंगे? क्या नीतीश कुमार की एंट्री महागठबंधन में होगी? भाई वीरेंद्र का जो बोल रहे हैं उसके पीछे सच्चाई हो सकती है। देखिए एक और एंगल इस पूरे मामले में हो सकता है, जहां तेजस्वी नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद कर रखे हैं, वहीं भाई वीरेंद्र या वो नेता जो नीतीश कुमार के पक्ष की बात कर रहे हैं, वो दरअसल तेजस्वी की ही बात कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को बार बार इस तरफ उस तरफ आने की बात करके जो भाजपा का वोटर है, जो एनडीए का वोटर है, उसके मन में संशय पैदा कर दिया जाए, ये कंफ्यूजन पैदा कर दिया जाए कि नीतीश फिर जीतकर हमारी तरफ आ जाएंगे। ऐसे में वो वोटर भाजपा को वोट तो दे देगा, लेकिन नीतीश कुमार को जब एनडीए के चूंकि 100 सीटों के आसपास नीतीश कुमार लड़ेंगे, तो उन 100 सीटों पर जहां जदयू के कैंडिडेट्स होंगे, उन पर वोटर को कोई कंफ्यूजन हो जाएगा कि नीतीश कुमार को वोट देना क्या महागठबंधन को वोट देने जैसा होगा। इसी वजह से भाई वीरेंद्र ये बयान दे रहे हैं। पार्टी में इंटरनल क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है? देखिए भाई वीरेंद्र बागी नेता पहले से ही रहे हैं, लकीर का फकीर नहीं है। जो बोलते हैं वो ठोक कर बोलते हैं, और कई बार तो पार्टी की विचारधारा कुछ और रही हो, वो अपने हिसाब से जो बोलना है, जो सही समझते हैं वही बोलते आए हैं। तो हो सकता है भाई वीरेंद्र भी ये बात जानते हो कि वर्तमान में विनिंग कॉम्बिनेशन तभी बन पाएगा जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आएंगे। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार महागठबंधन में आएंगे तो तेजस्वी यादव को फायदा होगा? क्या भाई वीरेंद्र अपनी ही पार्टी और अपने गठबंधन से बगावत करके नीतीश कुमार को बुलाना चाहते हैं, या लालू यादव की बात को एक तरह से +1 करके, यस सर करके भाई वीरेंद्र अपना पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय दीजिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।